हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। आज फ्राइडे है और फ्राइडे में हम लोगों की क्लास हो रही होती है, फ्राइडे स्पेशल क्लास। उस स्पेशल क्लास में हम लोग परसेंटेज का रिवीजन कर चुके होते हैं, यानी उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे होते हैं जो ऑलरेडी क्लास में हो चुका है और क्लास में आप लोगों के बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। तो जस्ट रिवीजन के लिए जो है वो मैं फ्राइडे की क्लास आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आ रहा होता हूँ। अगर मैं बात करूं कि फ्राइडे की अब तक की क्लासेस में क्या हुआ है, तो परसेंटेज हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज जो है मैंने पार्टनरशिप का आप लोगों से कहा था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का पहले ही बोल चुका हूं। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को खत्म कर लेते हैं। ये वाली सीरीज जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद एक क्लास जो है या दो क्लास जो है वो हम पार्टनरशिप की खत्म कर लेंगे। मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि शायद क्लास में भी अभी आप लोगों का पार्टनरशिप नहीं हुआ होगा। तो एक ये भी रीजन रहा है कि पार्टनरशिप को ना लाने का। आज से हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने जा रहे हैं। और ये मानते हुए कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर को क्लास में पढ़ा है, यहाँ बस एक रिवीजन की तरह आप इस क्लास को लेंगे और लास्ट में एक बार स्कोर जरूर बताएंगे कि क्या रहा आप लोगों का 20 में से स्कोर। कुछ मेथड में वेरिएशन आ सकता है, दीपक भाटी सर ने और किसी मेथड से कराया हो और हमने और मैं और किसी मेथड से आप लोगों को कराऊं, लेकिन ओवरऑल हम लोगों से क्वेश्चन बनना चाहिए। या तो आप उनके मेथड से पहले ही बना के आंसर दे देना, या फिर अगर नहीं आया है उनके मेथड से आप पर, तो मेरे भाई मेरे मेथड से सीखने की कोशिश करना, ठीक है। शुरुआत करें। चलिए, फौजी प्रेमी लक्ष्मी राहुल तेवतिया सर का लाडला कुंवर रवल सिंह, प्रदीप कुमार, आकाश केशरी, शिवा सिंह, इंस्टा मोस्ट, विकास यादव, मोहित कश्यप, सौरभ गुप्ता, प्रदीप कुमार। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। पहले कल का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। पहले आज की शुरुआत जो है वो कल के होमवर्क से हम लोग करते हैं। मेरे भाई फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हम लोगों को निकालना है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1012 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो अगर आधार की परिधि दी हुई है तो 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि आधार की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। ये कितनी दी हुई है भाई? 22 दी हुई है। अगर मैं आर की वैल्यू यहां से निकालूं तो 22/2 पाई हो जाएगी। और पाई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो 22/7 होती है। तो मेरे भाई 22 से 22 कट जाएगा तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी। आएगी क्या? एक तरफ उसने कहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। वो कितना दिया है? 1012 आप लोगों को दिया हुआ है। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 22 है, और 22 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 22 मेरे भाई यहाँ आएगा, 22 चौक 88 होते हैं, 22 छिक्का 132 होते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब हमसे पूछा है आयतन जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 49/4 होगा, और एच की वैल्यू जो है वो 46 हो जाएगी। 7 7 49 होगा। 2 से काटेंगे 23 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 11 बार। आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 7 का भी मल्टीपल होगा। वैसे भी इकाई का अंक 7 एकम 7, 7 या 21, पीछे एक आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से देखें तो पीछे 1 आ रहा है, और आप लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट कोई बुरा नहीं है कि मेंसुरेशन में 7 और 11 का नियम लगा दीजिए, वो हमेशा जो है वो सेटिस्फाई करेगा। आप लोग ऐसा मानते हो पर ऐसा है नहीं, पर आप लोग मानते हो, यहाँ वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
प्रॉफिट लॉस शुरू करने जा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे गए हैं 2024 में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को बच्चे मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक बार देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपए में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य होता है मतलब वस्तु को खरीदा गया है कितने रुपए में, 2800 रुपए में, और वस्तु को बेचा कितने में गया है, तो आप कहेंगे 3500 रुपए में बेचा गया है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी चीजें प्रतिशत में आप लोगों से पूछी जाती हैं, जब भी चीजें प्रतिशत में आप लोगों से पूछी जाती हैं तो आप रेशो निकाल लीजिए। यानी 4 का समान है, आपने कितने में बेचा है, 5 में बेचा है। अगर 4 का समान 5 में बेचा है तो फायदा कितने का, 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी इस सौदे पर जो हुआ होगा वो 25% का लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आइए यहां उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है दिनेश ने 300 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन की बात होती है, वो 12 की बात कर रहा है, यानी 300 रुपए के 12 सेब खरीदे हैं। कितने, 300 रुपए के 12 सेब खरीदे हैं। ये खरीदने वाला रेट है मेरे भाई, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है आपकी। 300 रुपए में 12 सेब खरीदे हैं। वह प्रत्येक सेब को 30 रुपए के हिसाब से बेचता है। वह प्रत्येक सेब को 30 रुपए के हिसाब से बेचता है, यानी एक सेब 30 रुपए का बेच देता है। तो मेरे भाई या तो आप यहां एक सेब का क्रय मूल्य निकाल लो या यहां 12 सेब का विक्रय मूल्य निकाल लो। तो अगर मैं 12 से इसे डिवाइड करूं, 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, यानी कि अगर 12 सेब 300 के खरीदे गए होंगे तो एक सेब जो है वो 25 रुपए का पड़ा होगा। अगर एक सेब 25 रुपए का खरीदा है और एक सेब मेरे भाई 30 रुपए का बेचा है, तो फायदा कितना कमाया होगा, क्या आप कहेंगे फायदा 5 रुपए का कमाया होगा। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहने वाले हैं, आप कहने वाले हैं कि 20% का फायदा हो जाएगा। आप कहेंगे जी इस सौदे पर 20% का फायदा होगा। तो जो बच्चे 25 दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। 20% इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर 12 खरीद रहा है तो 12 ही बिचवाना, ठीक है, और अगर एक बेच रहा है तो इसको एक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो आसान हो करना उसे आप लोग कर सकते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे मैं कहूंगा, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 9/14 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 9/14 पर बेचने का मतलब क्या है कि यदि उस पुस्तक का मूल्य 9 रुपए था, यदि 9/14 है ना, तो यदि उस पुस्तक का अंकित मूल्य जो है वो 14 रुपए था, तो उस वस्तु को बेचा कितने में, तो आप कहेंगे उस वस्तु को बेचा गया 9 रुपए में। उस वस्तु को बेचा गया 9 रुपए में। देखो ध्यान से, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 9/14 रुपए पे बेचने पर, तो अगर अंकित मूल्य 14 रुपए था तो उसके 9/14 पर बेचा है, यानी बेचा कितने में होगा, 9 में। तो जब वो सामान को 9 रुपए में बेच रहा होता है तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब होता है, 10% के घाटे का मतलब होता है सामान को 90% पर बेचना। लेकिन सामान बेचा कितने में गया है, तो आप कहेंगे 9 रुपए में। तो अगर 1% की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 9/90 हो जाएगी।
अगर मैं 100% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे मेरे भाई 10 रुपए हो जाएगी। और ये 100% की वैल्यू ही क्या होती है, यही 100% की वैल्यू जो होती है वो क्रय मूल्य होती है। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, अब उसने मुझसे ये पूछा है भाई साहब, पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, वो इन दोनों का रेशो आपसे पूछना चाहता है। 2 सत्ते 14 होगा, 2 पंजे 10 होगा, रेशो कितना आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। रेशो कितना आ जाएगा, रेशो जो है वो 7:5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आपके हिसाब से ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को उलझा के जाएगा, बहुत सारे बच्चों को। बेटा 9/14 पर बेचने का मतलब है, अगर उसका एमआरपी 14 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य जो है वो 9 रुपए हो जाएगा। और जब वो 9 रुपए का सामान बेच रहा है तो 10% का घाटा हो रहा है। 10% के घाटे का मतलब है 90% पर सामान बेचना, और वो बेच कितने का रहा है, 9 रुपए का। तो 1% की वैल्यू 9/90 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू यानी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए आ जाएगा। बस दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, क्रय मूल्य मतलब सीबी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी का 5/8 दिया हुआ है। यही तो कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, यानी एसपी का 5/8 है। तो मेरे भाई एसपी इधर गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। सीपी और एसपी का रेशो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5/8 आ जाएगा। सीपी मतलब खरीदना, यानी 5 में खरीदा होगा। एसपी मतलब बेचना, यानी 8 में बेचा होगा। 5 के सामान को 8 का बेच दिया तो 3 का फायदा हो गया होगा। और फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई फायदे का जो प्रतिशत होगा वो 60% हो जाएगा। फायदे का जो प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी वो 60% हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है। अगर बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति 18% के लाभ पर सामान बेचता है तो याद रखना वो सामान को 118% पर बेच रहा होगा। 100% क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है। अगर 18% लाभ कमाया है तो वो वस्तु को 118% पर बेच रहा होगा। लेकिन वस्तु बेची कितने की जा रही है मेरे भाई, 2832 रुपए की बेची जा रही है। हाँ या ना। तो मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 2832 रुपए बटे 118 हो जाएगा। और उसने पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, और आप लोग जानते हैं 100% की वैल्यू ही क्रय मूल्य होती है। तो मेरे भाई यहां आपके सामने जवाब आ जाएगा। अब देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को अब करेंगे कैसे। 2 से 8 और 1 9, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 होगा, 2 नाम 18 होगा। अब 59 से कितनी बार काटूं, देखो 59 से कितनी बार काटूं कि ये तो कटेगा नहीं। इसका मतलब आंसर में तो पीछे 2 जीरो आएंगी ही आएंगी। या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। अब 2 जीरो के बाद यहां है 5। अब इस 9 की गुणा 5 में करेंगे तो पीछे 5 आएगा। क्या इसमें पीछे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। 2 जीरो तो आ चुकी हैं,
इसमें पीछे 4 है, 4 की गुणा 9 में करिए, 9 चौको 36, क्या पीछे 6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्योंकि बेटा इससे जब इसको काटोगे तो उतना ही तो आना चाहिए, 24 आना चाहिए। जब 24 की गुणा 100 में करोगे तभी तो 2400 बनेगा। तो 24 आना चाहिए, तो 4 की गुणा जब इसमें करेंगे तो यही तो आना चाहिए, तो आ रहा है 6। तो मेरे दोस्त इसमें 5 की गुणा 9 पे करने पर 6 नहीं आ रहा है, तो ये तो जवाब नहीं होगा, ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब यानी वस्तु को खरीदा कितने में होगा? वस्तु को मेरे भाई 2400 रुपए में खरीदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बट फटाफट बताइए। हाँ, अहमद 5200 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च करता है। 5200 रुपए का स्कूटर लेके आया, 800 रुपए इसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, यानी वो स्कूटर जो पड़ गया होगा उसे वो 6000 रुपए का पड़ गया होगा, है ना। अब जिसको बताएगा उसको क्या कहेगा कि मैंने 6000 का स्कूटर लिया है। ये थोड़ी ना कहेगा कि भाई मरम्मत पे इतने लगाए हैं, या मरम्मत के पैसे को वो काउंट नहीं करेगा, वो उसी को उसमें काउंट करेगा। अब वो स्कूटर को बताएगा भाई साहब 6000 रुपए का स्कूटर लेके आया हूं। यदि वह स्कूटर 6600 रुपए में बेच देता है, एसपी जो है वो उसका 6600 रुपए है, तो क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। मेरे भाई रेशो निकाल लो, 6 ढाई 60 होता है, 6 से काटेंगे 11 बार, यानी 10 का सामान 11 में बेच दिया तो 1 का लाभ हो गया। लाभ होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहां जो फायदे का सौदा रहा होगा वो 10% का फायदा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति को 2860 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर, यानी बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 35% की हानि होती है। क्या कोई मुझे बताएगा कि 35% की हानि का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी सामान को 35% की हानि पर बेचना चाह रहा हूं तो क्या आप नहीं कहेंगे कि मैं उस सामान को 65% पर बेचना चाह रहा हूं? अगर मुझे 35% की हानि हुई है, 35% का लॉस हुआ है, तो क्या मैंने उस सामान को 65% पर ही बेच दिया होगा? भाई 100 में से 35 जाएगा तो 65% पे बेच दिया होगा। लेकिन सामान को बेचा कितने में जा रहा है? तो आप कहेंगे 2860 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी 65% की वैल्यू जो है वो 2860 रुपए है। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 2860 बटे 65 आ जाएगी। और जैसे ही आपके पास 1% की वैल्यू आए, आप देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है बच्चे 20% का लाभ कमाने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 20% लाभ कोई व्यक्ति चाहता है तो क्या वो सामान को 120% पर बेचना चाहता है? यानी अगर 1% की वैल्यू आपके सामने है तो वो आपसे 120% की वैल्यू पूछना चाहता है, क्योंकि वो 20% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई काटिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 जीरो हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20 होगा, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52 हो जाएगा। यानी भैया जी अगर वो 5280 का सामान को बेच देगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मूल्य क्या होगा? 5280 रुपए होना चाहिए। वाकई में आप बढ़िया सीखे हैं, है ना। सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं इस चैप्टर में आप लोगों के, और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे।
तो कमेंट देख के लग रहा है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है? 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहा है क्वेश्चन ने? 44 जार हैं, उनका क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो 24 जारों के एसपी के बराबर है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब। 44 जार जो है उनका सीपी जो है वो 24 जार के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरे भाई यहां से कोई मुझे रेशियो बताएगा, ये गुणा में है ये भाग में आएगा, और ये गुणा में है ये भाग में पहुंचेगा। तो जब हम 4 से इसे काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा। सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। 6 की खरीद के 11 की बेचा, फायदा कितना? 5 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 500 बटे 6, 6 अट्ठे 48 होता है, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी कि मेरे भाई 83.33% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 83.33% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं भाई। ऊपर करना, ऊपर ऊपर ऊपर, सॉरी हाँ नीचे नीचे, ऊपर थोड़ा सा नहीं, नीचे थोड़ा सा। ये तो हमारे फाउंडेशन बैच में बताया, सेम देखते ही दे दिया आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं भी बताया हो, बस कुल मिला के आप लोगों से बनना चाहिए, है ना? आप लोगों से बनना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हो। एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ कमाता है। 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ कमाता है। तो मेरे भाई आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत। दो तरीके बताऊंगा, एक तो ऐसा तरीका जो आपको डायरेक्ट आंसर देगा, एक ऐसा तरीका जो आपको कुछ सिखाएगा। तो पहले उस तरीके को सुनिए जो आपको कुछ सिखा के जाएगा। जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में लाभ पूछा जाए तो लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, आपके पास लाभ आ जाएगा। आएगा या नहीं? उसने कहा है 11 टॉफी के बराबर लाभ होता है, 11 टॉफी के बराबर लाभ होता है। 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर जो है वो लाभ होता है। तो 11 टॉफी के बराबर लाभ होता है। इसमें यह नहीं कहा 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें यह नहीं कहा है कि 11 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो आप लोग जो आंसर दे रहे हैं मुझे पता है। आप क्या करिए, 55 टॉफी बेची है ना उसने, 11 टॉफी का लाभ कमाया है, तो 11 रुपए का लाभ हो गया। कितनी टॉफी पर? आप कहेंगे 55 टॉफी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप यहां से कह देंगे 20% लाभ होगा। कितने परसेंट? 20%। आप छोटा सा ऐसे मानिए कि एक टॉफी 1 रुपए की थी, छोटी सी बात मानिए, एक टॉफी 1 रुपए की थी मेरे भाई। अगर एक टॉफी 1 रुपए की खरीदी थी तो मेरे भाई एक टॉफी 1 रुपए की खरीदी थी, तो 55 टॉफी कितने रुपए की खरीदी होंगी? 55 रुपए की खरीदी होंगी। और 11 टॉफी के बराबर लाभ कमाया है, यानी कि एक टॉफी 1 रुपए की खरीदी थी तो 11 टॉफी 11 रुपए की खरीदी होंगी, हाँ या ना? 11 रुपए की खरीदी होंगी बेटा। तो 11 रुपए का लाभ होता है। 55 रुपए की टॉफी खरीदी गई है तो बेची कितने की होंगी? बेची 66 की होंगी। तो मुझे उससे मतलब नहीं है कितने रुपए में बेची है। आप ये देखिए कि 11 रुपए का लाभ होता है कितने रुपए पर? 55 रुपए पर। तो 100 पर कितना? तो आप कहेंगे यहां से 20% आ जाएगा। लेकिन अभी 2 मिनट सुनना है मेरी बात को, क्वेश्चन यहां गलत भी हो सकता है। कैसे? सुनिए। अगर वो ये कहता है 11 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब तो आंसर आएगा 20%। लेकिन अगर वो कहता है 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उस केस में मेरे भाई अगर आप ये कहेंगे 11 रुपए का लाभ हुआ है,
तो 55 में से 11 घटा देंगे, 44 रुपए उसका क्रय मूल्य रहा होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? उस केस में मेरे भाई 25% लाभ आएगा, उस केस में 25% लाभ आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे भाई, ये जो कुछ बच्चे बता रहे हैं 11 SP इज इक्वल टू 55 SP माइनस 55 CP, इसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि 11 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा या 11 टॉफियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। अगर वो ये कहता है 11 टॉफी के, हाँ 11 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आंसर आएगा 20%। अगर वो ये कहता है कि 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो आंसर आएगा मेरे भाई 25%। इसीलिए मैंने वो बात लिखी थी, ठीक है, इसीलिए वो मैंने बात लिखी थी। लाभ की जगह मैं ये लिखता कि 11 टॉफी के SP के बराबर लाभ होगा या CP के बराबर लाभ होगा, लेकिन इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, बस इसने केवल ये दे दिया है कि 11 टॉफी के बराबर लाभ होता है। तो हम ये मान लेंगे कि वो CP पर ही हो रहा होगा, तो 20% को ही आंसर मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में मिसिंग है, या तो ये 11 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा या 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो ये तो बड़ा आसान है। 12 वस्तुओं का SP जो है 15 वस्तुओं के CP के समान है, यही तो कहा है क्वेश्चन ने। अगर मैं आप लोगों से SP और CP का रेशो पूछूं, SP और CP का रेशो पूछूं, तो आप क्या कहेंगे? 15/12 कहेंगे। 3 पंजे 15 होता है, 3 चौक 12। CP मतलब खरीदना, SP मतलब बेचना। 4 के सामान को 5 का बेचा है, तो फायदा कितने का? 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25% का फायदा होगा। आप क्या कहेंगे? 25% का फायदा होगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, देखो उस क्वेश्चन को मैं अभी दोनों चीजों से बता दूंगा, है ना, डिटेल में बता दूंगा। अगर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आंसर क्या आएगा, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, अभी बताऊंगा, 2 मिनट सुनना। चलिए, यदि सामान 600 रुपए में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, 5वां हिस्सा, 5वां हिस्से का मतलब है 1/5, 20% की हानि पर बेचा जाता है। कल भी कराया था ऐसा क्वेश्चन, 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो आप यहां कहेंगे कि आपको 4% की हानि होगी। कितने परसेंट की? 4% की हानि। शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए? जब 5 में से 1 हिस्सा बेचा जा चुका है तो 5 में से 4 हिस्से बचे होंगे। मुझे नहीं पता है कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि टोटल पर, टोटल यानी एक वस्तु पर कितने % का लाभ हो जाए? 30% का लाभ हो जाए, यानी टोटल जुड़ के जो है वो 30% आना चाहिए, आना चाहिए। अगर यहां 30% आना चाहिए और यहां मेरे दोस्त -4 है, -4 है, तो यहां क्या प्लस का 34% लेना पड़ेगा। 34% -4%, तभी तो 30% आएगा, यानी कि ये 34% है। बेटा 5 भाग में है, गुणा में ले जाओ, और ये 4 गुणा में है, भाग में ले आओ। तो आप देखेंगे 2 से काटोगे 17 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 17 पंजे 85/2 का मतलब होता है 42.5% के लाभ पे बेचा जाएगा।
42.5% के लाभ पे बेचा जाएगा। उसने कहा है 600 रुपए में कोई सामान खरीदा था, मुझे मतलब नहीं है कितने रुपए में सामान खरीदा है। ध्यान से सुनिए, उसने कहा है पांचवा हिस्सा 1/5 20% की हानि पर बेच दिया, तो 1/5 माल पर मुझे 4% की हानि हो गई। अब बचा कितना माल? 5 में से 1 बेच चुका है, 5 में से 4 बचा होगा। उसने कहा है कितने परसेंट लाभ पर बेचे, मुझे नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर बेचे। टोटल माल 1 है, उस पर 30% का लाभ हो, यानी यहां 30 आना चाहिए। अगर यहां 30 आना चाहिए, यहां -4 है, तो यहां क्या 34 होना चाहिए? तभी तो 34 और -4 जुड़ के 30 देंगे। तो मेरे भाई ये 5 भाग में है, गुणा में आएगा, 4 गुणा में है, भाग में आएगा। तो x% की वैल्यू 85/2 यानी 42.5% हो जाएगी। 42.5% हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एलिगेशन से भी हो जाएगा। एलिगेशन से कैसे करेंगे? दूसरा मेथड है मेरे भाई, एलिगेशन है इसका। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, समझिए। 1/5 माल, 1/5 माल का मतलब है 5 में से 1 माल यहां है, तो 5 में से 4 माल यहां होंगे, है ना। ये जो 1 माल था, इस पर 20% की हानि कमाई थी। ये जो 4 माल बचे, मुझे नहीं पता कितने परसेंट पर बेचे जाएं। ओवरऑल दोनों को मिला के 30% का लाभ हो, 30% का लाभ हो। मेरे भाई यहां आप एलिगेशन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? -20 की गुणा 1 में करेंगे, -20 आएगा, प्लस 4 की गुणा x में करेंगे, 4x आएगा, और इन दोनों के योग से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा ये वाली वैल्यू आएगी जो कि 30 दी हुई है। ठीक है, 5 भाग में है, इधर आके गुणा में 150 हो जाएगा। -20 है, इधर आके +20 हो जाएगा, 170 हो चुका है। 4 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 85/2 का मतलब होता है 42.5, है ना। ये एलिगेशन से बता चुका हूं, ये मेरे भाई डायरेक्ट मेथड बता चुका हूं। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट अप्रोच से करना, हमेशा क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है हानि प्रतिशत जो है वो 40 है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 100 रुपए उसका क्रय मूल्य था, 100 रुपए उसका क्रय मूल्य था मेरे भाई, अगर 40% की हानि पर कोई सामान बेचा जा रहा है तो क्या 60 रुपए में वस्तु बेची जा रही होगी? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो मेरे हिसाब से 40 है। उसने दोनों का डिफरेंस 224 आप लोगों को दिया हुआ है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 224/40 आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है? विक्रय मूल्य कितना है, यानी वो 60 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 0 से 0 कट जाएगी, 4 पंजे 20 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 6 छंग 36 को 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 336 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बेटा सीपी और एसपी के बीच का अंतर 40 आया है, उसने 224 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू निकाल ली। उसने विक्रय मूल्य पूछा है, यानी 60 पार्ट की वैल्यू पूछी है उसने। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा। आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा, बहुत बढ़िया बात है। उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया, बहुत अच्छी बात। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। तो करण द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। रेशो से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं। पहले 20% के लाभ का मतलब थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए क्या होता है।
तो आप कहेंगे 5 का सामान 6 में बेचना 20% का लाभ होता है। 5 का सामान 1 के फायदे से 6 का बेचना। फिर नेहा ने वही मोबाइल 15% के लाभ पर बेचा। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 का सामान कितने में बेचा होगा? 23 रुपए में बेचा होगा, हाँ या ना। फिर रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और 25% के घाटे पर सामान बेच दिया, और 25% के घाटे का मतलब होता है 4 का सामान 1 के घाटे से 3 का बेच दिया होगा। ये जो मूल्य होता है ये शुरुआत वाला मूल्य होता है, यानी ये आकाश वाला मूल्य रहेगा। ये जो मूल्य होता है ये लास्ट वाला मूल्य होता है, लास्ट में कर्ण के पास पहुंचा है, यानी ये कर्ण का मूल्य रहेगा। क्रॉस में कोई चीज कट रही है तो भाई उसे काट दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएंगे क्या? ठीक है। अगर मैं कहूं 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, यानी उसने आकाश के पास उसका मूल्य 200 रुपए था, तो कर्ण के पास उसका मूल्य 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 207 का हो जाएगा। उसने पूछा है भाई साहब कर्ण के पास कितना है, अगर आकाश के पास वो 15,000 का है, तो 200 की वैल्यू कितनी दी है? 15,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 75। तो 207 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बराबर 75, तो 207 बराबर किसके हो जाएगा? तो आंसर जो आएगा वो 9 का और 25 का मल्टीपल आएगा। 25 का मल्टीपल ये है, बिल्कुल है। 25 का मल्टीपल ये है, बिल्कुल है। 25 का मल्टीपल ये है, बिल्कुल नहीं है। बाद के 2 अंक देख लीजिए, ये भी 25 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 7, 7 5 12 और 1 13, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 10, 5 15, 15 5 20, 20 और 1 21 आ रहा है भाई। 25, 5 2 10, 5 15, 5 20 और 1 21, आंसर 25 का मल्टीपल आना चाहिए। एक बार देखना भाई, क्या सही आ रहा है? एक बार देखना, आंसर 9 का मल्टीपल 5 और 2 7, 7 5 12, 25 का तो है। 5 2 7, 7 5 12, 12 5, 12 5 17 और 1, अच्छा 5 2 7 5 12, 12 5 17 1 18, 9 का मल्टीपल आ रहा है भाई। यही ऑप्शन है जो 9 और 25 दोनों का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9 का भी मल्टीपल होगा, 25 का भी मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुरू वाला जो हो रहता है ये हमेशा आकाश का मूल्य होगा, ये बाद वाला जो रहता है ये सबसे लास्ट का मूल्य होगा जो पूछा गया है। ठीक है। 20% लाभ का मतलब 5 की चीज 6 में बेचेगा। 15% लाभ का मतलब 20 की चीज 23 में बेचेगा। 25% की हानि का मतलब है 4 की चीज 3 में बेचेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा। यदि सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया और डी ने इसे 330 में खरीदा, तो बी ने वस्तु कितने में खरीदी थी? भाई देख लो, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पीछे कहा है। अगर बीच का पूछे, आकाश गोड से पूछ रहे हैं, अगर बीच का पूछे, इसमें बीच का ही पूछा है। अगर इसमें बीच का ही पूछा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? यानी 4 के सामान को 5 का बेचा होगा, बेच दिया। बी ने इसे सी को 20% के लाभ पर बेचा। 20% के लाभ का मतलब क्या है? 5 के सामान को 6 का बेचा होगा, बेच दिया सी को। सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेचा। 45% का मतलब क्या है? 9/20 होता है क्या? यानी 20 के सामान को 9 के घाटे से 11 का बेचा होगा, हाँ या ना। ये किसका मूल्य आएगा? ए का। और लास्ट कौन है? ये डी का मूल्य आएगा। क्रॉस में कुछ कट रहा है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। आप कहेंगे 40 रुपए की चीज है और वो डी के पास कितने की पहुंच चुकी है? 33 की पहुंच चुकी है। डी ने खरीदा कितने में है? 330 में खरीदा है मेरे भाई। तो एक पार्ट की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 40 पार्ट की वैल्यू 400 आ जाएगी।
अगर क्वेश्चन ने पूछा होता कि ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा है तो आप कहते 400 रुपए में, लेकिन उसने ए का पूछा ही नहीं है। उसने तो ये कहा है बी ने वस्तु कितने में खरीदी थी, तो ए ने वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेचा है, यानी इसने 25% लाभ पर बेचा है, तो क्या इसने 125% पर बेचा होगा? हाँ या ना? ये 125% पर किसको बेचता है? बी को बेचता है। तो बी के लिए खरीदने वाला रेट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, आंसर जो होगा वो 500 हो जाएगा। अगर वो ए का रेट पूछता तो आंसर 400 होता, लेकिन उसने बी का रेट पूछा है, बी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी ए अपना सामान 125% पर बी को बेच रहा होता है। ठीक है भाई, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी के लिए उस वस्तु की कीमत जो है वो 500 रुपए हो जाएगी। सही है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए फटाफट। सी का पूछा जाता तो भाई सी का निकाल लेते, फिर 500 का 120% निकाल देते, वो सी का आ जाता। ऐसे निकाल देते, जो पूछेगा वो निकाल दोगे, ऐसा थोड़ी है भाई निकलेगा नहीं सी का। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होगा? सारों का रेशो बना के भी कर सकते हैं। ये क्या किया है फिर? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं भाई अंकित कुमार? ये रेशो ही तो है मेरे दोस्त। आप मेथड का नाम जानते हैं, आप ये नहीं जानते कि मेथड कौन सा लगा है। देखिए, विकास 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। ठीक है, 2 मेज बेचता है, प्रत्येक मेज को कितने रुपए की बेचता है? 504 रुपए की। पहली मेज पर 40% का लाभ अर्जित करता है, पहली मेज पर 40% का लाभ होता है, यानी कि मेरे भाई 5 की चीज को 2 के फायदे से 7 की बेचेगा। ये पहली मेज के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, दूसरी मेज पर 40% की हानि प्राप्त करता है, 5 की चीज को 2 के घाटे से 3 की बेचेगा। क्या दूसरी मेज का ये आ जाएगा? हाँ या ना? उसने कहा है 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है, यानी हर एक मेज 504 रुपए की बेचता है। तो क्या दोनों मेजों के विक्रय मूल्य समान है? क्या दोनों मेजों के एसपी समान है? तो आप कहेंगे बिल्कुल समान है। क्या यहां समान है? नहीं तो समान कर दो, यहां 3 की गुणा कर दो, यहां 7 की गुणा कर दो, यहां भी 3 की गुणा कर दो, यहां भी 7 की गुणा कर दो। कर दोगे क्या? अब प्रत्येक मेज को 21 रुपए का बेचा जा रहा है। उसने कहा है प्रत्येक मेज को 504 रुपए की बेचा जाता है। तो 1 बराबर 21 दूनी 42, 21 चौक 84। क्या 1 बराबर 24 आ जाएगा? अब क्वेश्चन ने कहा है दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य कितना होगा? 5 तिया 15, 7 पंजे 35, 35 और 15 वो 50 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 24 आया है तो 50 बराबर कितना आ जाएगा? 24 पंजे 120, आगे एक 0 लग जाएगी। क्या उसने दोनों मेजों को 1200 रुपए में खरीदा होगा? क्या उसने दोनों मेजों को 1200 रुपए में खरीदा होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि उसने प्रत्येक लगाया हुआ है, यानी दोनों मेजों को 504 रुपए में बेचा है, यानी दोनों के एसपी जो है वो सेम है, दोनों के विक्रय मूल्य जो है वो समान है। ठीक है, आइए। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, एक ही कीमत पे खरीदा है, तो मैंने मान लिया पहली वस्तु को भी 100 रुपए की खरीदा और दूसरी वस्तु को भी 100 रुपए की खरीद लिया। ठीक है, एक को 15% के लाभ पर, 15% के लाभ का मतलब पहली को 115 रुपए में बेचा होगा,
और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। 5% की हानि का मतलब है 95 रुपए में बेच दिया होगा। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या 20 रुपए का है, उसने कहा है 80 रुपए है, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 4, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 400 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे फटाफट बताइए। छुटकू क्वेश्चन है भाई, छुटकू क्वेश्चन, जवाब भी छुटकू होना चाहिए। एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है। 35 कलम, 40% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, बात को समझना। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं कि मूल्य का जो अनुपात होता है उसका उल्टा ही मात्रा का अनुपात होता है। ठीक है, अगर 40% का लाभ चाहता है तो 100 रुपए का उसने कोई सामान खरीदा होगा, तो क्या वो 140 रुपए का बेच रहा होगा, तभी 40% का लाभ होगा। रेशो निकालेंगे, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, यानी अगर 5 रुपए का कोई सामान खरीदेगा तो उसे 7 में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 40% का लाभ होगा। तो इसका उल्टा कर दो, यानी अगर उसने 7 मात्रा खरीदी है तो उससे 5 मात्रा बिचवा दो, उसे 40% का फायदा हो जाएगा। मात्रा खरीदी कितनी है? 35 खरीदी है। 7 की वैल्यू 35 दी है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो बेचनी कितनी पड़ेंगी? 5 की वैल्यू पूछना चाहता है। यानी अगर वो 1 रुपए में 25 कलमें बेच देगा तो उसे 40% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जब भी मूल्य की जिक्र होती है, हाँ, जब भी मूल्य का जिक्र होता है तो मेरे दोस्त मूल्य का रेशो का उल्टा ही क्या होता है? मात्रा का रेशो होता है। हाँ, लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा भाई, मुझे पता है आप लोगों का लेवल बढ़ चुका है, आप लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं, है ना, शानदार लेवल हो चुका है, बस वो पेपर में ही जाके खराब हो जाता है ना। भाई मेरे जो लेवल करा रहा हूं उसे कर लो, जीडी की ही तैयारी कर रहे हो, जीडी के ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, और वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो अभी आपसे 5-6 महीने पहले ही पूछे गए हैं। ठीक है, एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया। 99 रुपए में बेचा गया है, 99 रुपए में बेचा गया है भाई साहब, और क्या होता है? 10% का लाभ। 10% के लाभ का मतलब है सामान को 110% पर बेचा गया है। ठीक है, 99 रुपए में बेचा जाता है, दूसरी तरफ 10% का लाभ होता है, इसका मतलब 99 की जो वैल्यू है वो 110% के बराबर है। अगर मैं 1 रुपए की वैल्यू पूछूं किस परसेंट के बराबर है, तो आप कहेंगे 110/99% के बराबर है। अगर उसने 72 रुपए में बेचा होगा तो वो वैल्यू कितने परसेंट के बराबर आएगी? वो वैल्यू इतने परसेंट के बराबर आएगी। 11 निम्मा 99 होते हैं, 11 धाई 110 होते हैं, 9 अट्ठे 72 होते हैं, यानी मेरे दोस्त 72 रुपए की वैल्यू 80% है। क्या 80% का मतलब 20% घाटा नहीं होता? अगर उसने सामान को 72 रुपए में बेचा तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू 80% हो जाएगी, और 80% पर बेचने का मतलब होता है उसने सामान को 20% के घाटे पर बेच दिया होगा। उसने सामान को 20% के घाटे पर बेच दिया होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, बताइए फटाफट क्या होगा। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है। 30% लाभ पर बेचने का मतलब है अगर उसने 100 रुपए में कोई पेंसिल खरीदी है
तो वो उसे 130 रुपए में बेचता होगा। क्या हो गया? 30% लाभ। आगे बढ़ते हैं। यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर दे तो उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि कब होगी? जब वो 100 के सामान को 90 रुपए का बेचेगा। हाँ या ना? मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य में कितने की कमी हो रही है? तो आप कहेंगे 40 रुपए की। उसने कितने की कमी करी है? 200 रुपए की। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी भाई। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, यानी वो 130 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 5 तो 130 बराबर क्या हो जाएगा? 650 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 650 इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, अब एक बार मैं आपको 12वें क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं, है ना। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 12वें क्वेश्चन पे थोड़ा सा आ जाइए। मैंने दोनों तरीकों से बता दिया था। अगर वो 11 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर कहता है तो कौन सा आंसर आएगा? 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहता है तो कौन सा आंसर आएगा? इस वाले तरीके से करते कैसे हैं? अगर वो ये कहता 11 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर सीपी के बराबर लाभ होता है, तो आप लिखते लाभ की जगह 11 सीपी, है ना। 11 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितनी टॉफी बेचने पर? 55 टॉफी बेचने पर। खरीदी कितनी होंगी? 55 ही खरीदी होंगी, 55 ही मेरे दोस्त खरीदी होंगी। अब ये 55 सीपी है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 55 और 11 66 सीपी हो जाएगा और यहां 55 एसपी हो जाएगा। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशो निकालता हूं तो मेरे भाई 55/66 आएगा। 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे, 5 से नहीं 11 से काटोगे 5 बार, 11 से काटोगे 6 बार। यानी इस केस में 5 की चीज 6 में बेची है तो 1 का लाभ 5 पर, तो 100 पर कितना? इस केस में मेरे भाई 20% का लाभ हो जाएगा। 20% का लाभ। तो 20% का लाभ कब होगा? जब 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हो। दूसरा केस आ जाइए। अगर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है तो यहां लाभ में 11 एसपी लिखेंगे। फिर कितनी वस्तुओं को बेचा है? 55 वस्तुओं को। खरीदा कितनी को होगा? 55 को ही खरीदा होगा मेरे भाई। 55 सीपी इधर आके प्लस में हो जाएगा, 55 में से 11 जाएगा तो ये 44 एसपी हो जाएगा। सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 44/55। 11 चौक 44, 11 पंजे 55। 4 की चीज 5 में बेच दी, 1 का लाभ। कितने पर? सीपी पर, तो 100 पर कितना? यहां से ये 25% आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, 11 टॉफी के बराबर लाभ दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो एसपी के बराबर ही बोल रहा है। वो एसपी के बराबर ही बोल रहा है। वैसे तो उसे बोलना चाहिए सीपी के बराबर बोलेगा तो तरीका ये होगा मेरे भाई, और एसपी के बराबर बोलेगा तो तरीका ये होगा। ठीक है। दूसरा तरीका मैंने यहां बता दिया था, 1 से 25% आएगा, 1 से 20% आएगा। क्या रहा आज का स्कोर? एक बार जरूर बताएंगे, है ना। आज का स्कोर क्या रहा उसका आंसर मुझे जरूर देंगे मेरे भाई। और अभी जो है नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों का क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। अगर हमारी बुक में भी यही दिया है तो फिर मेरे दोस्त ये पेपर में ऐसे ही पूछा गया होगा। फिर पेपर में मेरे भाई ये ऐसे ही पूछा गया होगा अगर हमारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है। तो फिर आप लोग एसपी ही मान के चलेंगे कि ये 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है, तो फिर ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। बाकी मेरा कहना यह है कि दोनों में से कोई सा भी आंसर टिक करके आएंगे वही आंसर आपका सही होगा। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मेरे दोस्त। ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास अब फ्राइडे को ही होगी इसकी चैप्टर वाइज। बाकी मंडे टू थर्सडे जो होता है वो मिक्स प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे होते हैं।
आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।